सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है गोदान की धनिया और झुनिया का चरित्र चित्रण। धनिया और झुनिया के जब तक आप चरित्र को नहीं पहचानते हो तब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकते हो। अगर आप चरित्र चित्रण को अच्छे से समझ पाते हो तो आप अपने द्वारा बनाकर भी प्रश्न को लिख सकते हो। आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करके आपके विषय पर चलते हैं। यह विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया असाइनमेंट है, पूजा का है। बहुत अच्छा कार्य इस बच्चे द्वारा किया गया है। होरी के पश्चात धनिया का उपन्यास में महत्वपूर्ण नारी पात्रा नजर आती हैं। वह होरी की पत्नी है, गोबर रूपा सोना की माँ है, झुनिया की सास है। यहाँ मैंने मेन कैरेक्टरों की बात बता दी है। गोदान उपन्यास है जिसमें होरी मेन कैरेक्टर है। होरी के बाद की यानी होरी की पत्नी है धनिया, गोबर की माँ है, रूपा और सोना दो लड़कियां हैं उनकी। होरी की पत्नी मैंने बता दी, और जो झुनिया है इसका इसी वीडियो में जिक्र हम करेंगे, वो उसकी सास है। चलिए बात कर लेते हैं। होरी की जू हुजूरी का कट्टर विरोध वो करती हैं। हृदय से करुण है, मानवता की देवी हम कह सकते हैं। मानवता का सागर उसके हृदय में लहराता रहता है। उसके हृदय में करुणा को देखकर पाठक उसके प्रशंसक ही नहीं बन पाता, बल्कि विस्मयमयी विमुग्ध हो उठता है। उसके चरित्र की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए बात कर लेते हैं उनके। धनिया की आयु लगभग 36 वर्ष की है। घर की चिंताओं और पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। सिर के सारे बाल पक चुके हैं। धनिया का विवाह हुए 20 वर्ष हो चुके हैं। इन 20 वर्षों में धनिया कभी पेट भर भोजन नहीं खाया, न ही उसने तन पर अच्छे कपड़े पहने। गरीबी के कारण अपने बच्चों का इलाज भी नहीं करवा पाती है। सामयिक मृत्यु हो जाने के कारण भी उसके अपने 3 बेटों को उसने खोया है। निर्भीक और परिश्रमी नारी है। होरी के समान धनिया का भी बहुत ही अच्छा चरित्र चित्रण इस उपन्यास में उभर कर सामने आया है। प्रेमचंद्र जी ने पूरी नारी जाति को इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। धनिया ऐसे समाज में रहती है जहाँ जात बिरादरी का मान मर्यादा को वो अच्छी प्रकार से समझती है। इसके विपरीत जो परिस्थितियाँ हैं उसमें वो शक्ति और साहस का परिचय देती है। महाजनी सभ्यता का वो विरोध करती नजर आती है। परिश्रमी नारी है, दिन रात मेहनत करती है और खेत खलिहानों में डटकर काम करती है। बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी उसको दिखाया गया है। पतिव्रता और सहधर्मिणी के रूप में उसका महत्वपूर्ण चरित्र जो है उभर कर सामने आता है। वो होरी की पत्नी है। उसके सुख और दुख में उसका पूरा सहयोग देती है। कई बार अपने पति से परेशान होकर वो झगड़ा भी करती है। कभी दूसरे ही पल वो उसको माफ़ कर देती है और उसकी सेवा में भी लग जाती है। कई बार गाली गलौच भी करती है। समय आने पर वो अपना सर्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहती है। धनिया एक सच्ची सहधर्मिणी है। लेखक ने तत्कालीन समाज की मनस्थिति का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि वह जैसे अपने नारीत्व में संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण में जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपा लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में भी सहयोग का गुण उसके अंदर था, जिसे पकड़कर वह इस सागर को पार कर रही थी। स्वाभिमानी नारी थी। धनिया भले ही एक गरीब किसान की पत्नी थी, लेकिन उसमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। असत्य और अन्याय को सहन नहीं करती थी। अन्याय का विरोध करते हुए कई बार उसको हमें क्रोध के रूप में भी देखा है। अगली विशेषता कलह प्रिय और झगड़ालू पक्ष भी उसका सामने आता है। पारिवारिक जीवन के संदर्भ में जब धनिया
को कलह प्रिय नारी की संज्ञा दे सकते हैं। धनिया होरी को फटकारते हुए बार बार कहती है, तुम्हें भाइयों का डर हो तो उनके पैरों में जा गिरो, मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देख करके उनकी छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। इस प्रकार से धनिया जो है कलह प्रिय और झगड़ालू नारी भी दिखाई देती हैं। आइए बात कर लेते हैं झुनिया के चरित्र चित्रण की। झुनिया भोला की विधवा बेटी है और झुनिया धनिया की पुत्र वधू है, गोबर की पत्नी है। गोदान उपन्यास में झुनिया का चरित्र चित्रण दिखाया गया है एक सरल सहृदय भाव और उदार नारी के रूप में। विधवा होने के बाद भी वो सुंदर बहुत है। उसकी आंखें लाल हैं, नाक भी उसकी गोल है, सिर यानी सुंदरता की मूर्ति है। वैधत्व नारी गोदान की धुनिया विधवा नारी के रूप में दिखाई है। पहली मुलाकात में गोबर झुनिया दोनों हंसी मजाक करते हैं तो सहसा झुनिया को अपने जो विधवत्व है उसकी याद आ जाती है। झुनिया की मनोदशा का चित्रण इस प्रकार से लेखक यहाँ करते हैं। वह विधवा है, उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसके पति रक्षक बना बैठा था, वह निश्चित थी। अब उसके द्वार पर कोई रक्षक नहीं था, इसलिए उस द्वार पर सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों को पट से भेड़ लेती है। पारिवारिक नारी झुनिया एक गृहस्थ बालिका थी। लोग इससे परिहास करते थे। ससुराल में दूध पहुंचाने वाले ग्राहकों के घर जाते समय विधवा होने के कारण दही बेचने उसे बाहर जाना पड़ता था। सरल और सहज स्वभाव की थी दुनिया। सरल और सहज स्वभाव के कारण मैं जिसकी हो जाऊंगी उसको जीवन भर ही उसका साथ दूंगी, सुख में भी और दुख में भी, संपत्ति या विपत्ति में भी उसके साथ रहूंगी। वह गोबर से कहती है कि मैं न रुपयों की भूखी हूँ, न ही गहने कपड़ों की, बस भले आदमी का संग चाहती हूँ। मुझे अपना समझे और मैं उसको अपना समझूं। ईमानदार है गोदान की झुनिया के चरित्र में ईमानदारी का गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। झुनिया अपने पति धर्म को पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। जब गोबर लखनऊ में संघर्ष में घायल होता है तो श्रम करके कुछ कमा कर लाती है और प्रसन्नता के साथ अपनी गृहस्थी की चक्की को चलाने लगती है। वह प्रातःकाल गोबर का हाथ मुंह धुलवा कर टहलने ले जाती है। झुनिया जी जान से उसकी सेवा करती है और घर चलाने के लिए भी घास छीलने तक का कार्य वो करती है। इस प्रकार से प्रेम विवाह वो करती है गोबर से। सच्चा प्रेम जिसके प्रति उसको प्रतिशोध, समाज का प्रतिशोध, अपने पिता का प्रतिशोध भी देखने को मिलता है। आत्मसम्मानी है, स्वाभिमानी है, वो विरोध करके भी गोबर के साथ चली जाती है और जैसे भी वो अपने पतिव्रता धर्म को भी निभाती है। बहुत सारे चरित्र की विशेषताएं हैं जो इसमें और ऐड की जा सकती हैं, वो आप अपने पेपर के नंबरों के हिसाब से डाल सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रारूप है आपको समझाने का कि किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दुनिया और झनिया का दोनों का चरित्र चित्रण इसमें दिखाया गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप PDF इसकी ले सकते हैं। धन्यवाद।